ताकीद करेगा और ये फिलहाल एक इबारत राजनीति की नई इबारत लिखेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से एक रैली को संबोधित किया जा रहा है और इस रैली के संबोधन में जाहिर सी बात है कि जो उनके समर्थक लोग होंगे वही लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन शायद उन समर्थकों के बीच से भी एक उम्मीद की आंखें जरूर दिखाई देती है। वो उम्मीद कि कम से कम किशनगंज या सीमांचल के इस सियासत में विकास की रूपरेखा को मजबूती दी जा सके। सियासत की नब्ज टटोलते हुए हमारा सफर खत्म हुआ। हमारे साथ आते गुलाम नबी आजाद मेहमान के तौर पर। अगले एपिसोड में अगली जगह पर और सियासत के कुछ और कड़ियों को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप कशिश न्यूज। नमस्कार। ट्यूशन जा रहा हूँ माँ। बेटा ये खा के जाना। मिसेस कुमार रखती हैं अपने बेटे का पूरा ख्याल, पर वो श्योर कैसे होंगी कि शाम का पोर्शन काफी है? सिर्फ सुबह ही नहीं, शाम को भी हॉर्लिक्स, क्योंकि हॉर्लिक्स बना है फूड साइंस से। व्हीट, बार्ली, मिल्क जैसे प्राकृतिक तत्व और 23 जरूरी न्यूट्रिएंट्स का खास मिश्रण जो है इजी टू डाइजेस्ट। हॉर्लिक्स है क्लिनिकली प्रूवन बच्चों को बनाने में टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। हॉर्लिक्स विद फूड साइंस, 2 बार 2 न्यूट्रिशन को और श्योर करो। खुशबू नहीं, जादू है। बादशाह अगरबत्ती। अरे कब ये गैस और एसिडिटी, अरे नहीं चाहिए अधूरा आराम। पेप्सिस का ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला दे एसिडिटी, गैस और बदहजमी से तुरंत और पूरा आराम। अरे कब पेप्सिस। I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard St. Thomas is very pretty. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। हॉकी बॉल पर बटन दबाएं, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक को विजयी बनाएं। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा के एक ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पे अभी कांग्रेस की एक महारैली चल रही है जिसे गुलाम नबी आजाद संबोधित कर रहे हैं। ये दरअसल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। असरारुल हक कांग्रेस के यहाँ 2 बार से सांसद रह चुके हैं।
सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एकमात्र मुस्लिम सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का यहाँ ब्रांच खोला गया और उसको लेकर नीतीश कुमार की काफी पीठ थपथपाई गई। दरअसल इस इलाके की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो खास करके ये मुस्लिम बहुल इलाका है और कहा जाता है कि गरीबी और खास करके शिक्षा को लेकर के यहाँ सबसे ज्यादा कम जागरूकता है। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे इस तरीके की जो कि अभी भाषण को सुन रही है यहाँ पे, और वहाँ पे किस तरीके का वो अपनी सोच रखती है महिलाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। उनमें से कुछ जो लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसमें से आप कहाँ से हैं? आपका घर यही है? क्या करती हैं आप? क्या करती हैं मामा आप? भाषण भाषण सुनने आई है? हाँ। अच्छा, हालांकि ये आप बताइए, अभी बहादुर चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? नेताओं को आप लोग सुन रहे हैं, क्या नेताएं आपके उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? जी, यहाँ पर अभी जो स्थिति है तो फिलहाल अभी नीतीश, लालू और सोनिया गांधी, इनके महागठबंधन के प्रत्याशी अभी तौसीफ आलम है फर्स्ट में, अभी उन्हीं का मतलब। आप मुद्दा बताइए, आप मुद्दा बताइए। हरियाणा में दलित बच्चों की जलाकर हत्या और उसके बाद केंद्रीय मंत्री के विवादित बयान को लेकर राजनीति शबाब पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि ऐसे बयानों पर पीएम की चुप्पी कई सवाल खड़ी करती है। दलित हत्या पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी निशाना साधा। पप्पू ने कहा, ऐसे मंत्रियों को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने वीके सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनका बयान सही नहीं है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भीम सिंह बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंगल पांडे और अनंत कुमार की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। भीम सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते दिखेंगे। नीतीश की आज मीनापुर, वरुराज, मुजफ्फरपुर, ढाका, नौतान में रैलियां हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की भी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। लालू आज रघुनाथपुर, दरौली, गोपालगंज, बरौली, गोरिया, कोठी, बैकुंठपुर और अमनौर में चुनावी सभा कर महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एक बार फिर बिहार में होंगे। शाह आज 5 जगहों पर रैलियां कर एनडीए के लिए वोट मांगते दिखेंगे। अमित शाह की हाजीपुर, मटिहानी, परिहार, मीनापुर और मुजफ्फरपुर में सभाएं हैं। वहीं शाह का रात्रि विश्राम भी आज मुजफ्फरपुर में ही रहेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना सरकार में तो रहेगी, लेकिन भाजपा की आलोचना करने से बाज नहीं आएगी। ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण और महंगाई को लेकर भाजपा पर तंज कसा, खुद को शेर और बाकी को मीना बताया। दिल्ली की एक अदालत उबर कैब दुष्कर्म मामले में आज दोषी के खिलाफ सजा तय कर सकती है। टैक्सी में 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के इस मामले में चालक को दोषी ठहराया गया है। विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे वनडे में 35 रन से हराकर देशवासियों को विजय पर्व पर जीत का तोहफा दिया। कोहली ने 140 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 138 रन बनाए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। लायंसकेप
प्रायोजक हैं सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची, कशिश की नई पेशकश मैनोरवन, वेयर गुड़गांव मीट्स दिल्ली। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड मेटालिक प्रेशर कुकर। अ प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। बड़ा हॉलिक्स, बड़ी बचत। अंशुल होम्स, बिल्डिंग ड्रीम्स। पेट फिज का ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला। पेट फिज। Gioni Marathon M4, always in power. अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। Burnpur Cement, super strong cement. Honda Livo, time to live, time to livo. एनडीए में सीएम पद को लेकर मचा घमासान। उपेंद्र कुशवाहा के दावे पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा बीजेपी से होगा मुख्यमंत्री उम्मीदवार। वीके सिंह के विवादित बयान पर लालू का निशाना, कहा लोगों को भड़काने में लगे हैं मंत्री, लेकिन पीएम ने साधी चुप्पी। पूर्व मंत्री भीम सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पटना में मंगल पांडे, अनंत कुमार और सुशील मोदी की मौजूदगी में ली सदस्यता। बिहार वार में प्रचार ने फिर पकड़ी रफ्तार, मीनापुर, बरूराज, मुजफ्फरपुर समेत नीतीश की 5 सभाएं, लालू भी कर रहे हैं 7 रैलियां। एनडीए के लिए अमित शाह ने फिर संभाला कमान, 5 सभाओं को करेंगे संबोधित। झारखंड के सीएम रघुवर भी रवाना होंगे पटना। लोहरदगा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज, रणनीति बनाने में जुटा जेवीएम जेएमएम, कांग्रेस ने ठोका जीत का दावा। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं नामांकन, 22 नवंबर को होगी वोटिंग। और बिहार झारखंड में आज मां की प्रतिमाओं का विसर्जन, सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी। हमारी सरकार यहाँ आएगी, इससे बोलो नहीं तो न फट जाए। पैकेज कैसे हो सकता है? आगे बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं रश्मि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों के साथ। बिहार में एनडीए ने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लिहाजा हर नेता खुद में सीएम के चेहरे को देखने लगा है। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश है आरएलएसपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी नहीं एनडीए का सीएम होगा, जिसमें वो भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साफ कहा है कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम होगा। इतना एनडीए में तय है कि कोई भी मुख्यमंत्री बिहार में एनडीए का बनेगा तो वह सामाजिक न्याय के दायरे का होगा, इतना तय है। कौन व्यक्ति बने, कई नाम है, उसमें से किसी का नाम हो सकता है। हमारे पूरे एनडीए ने ये कहा है कि भाजपा का ही सीएम होगा, तो इसको भाजपा सरकार कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी, हम मोदी सरकार क्यों कहते हैं? हरियाणा में दलित बच्चों की जलाकर हत्या और उसके बाद केंद्रीय मंत्री के विवादित बयान को लेकर राजनीति शबाब पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ऐसे बयानों पर पीएम की चुप्पी कई सवाल खड़ी करती है। आदिलाबाद में जो 2 दलित लोगों को जलाया, कट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा। सरकार में मंत्री है वीके सिंह ने यह बयान दिया कि कुत्तों को पत्थर फेंका जाए तो इससे प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। दलित हत्या पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर जनाधिकार मोर्चा के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी निशाना साधा है। पप्पू ने कहा है कि ऐसे मंत्रियों को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। वीके सिंह को तो मंत्रिमंडल में लेना ही देश के हित में नहीं था। वीके सिंह देश में जिस तरीके से गद्दारी किया था, वीके सिंह देश के हित के लिए सही नहीं है। दलित का और जो आदमी वंचितों का रेस्पेक्ट न करे, पत्थर खाने के लायक वो लोग होते हैं जो गरीब का रेस्पेक्ट न करे। इधर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा वीके सिंह के बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। कुशवाहा ने कहा है कि ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है। बयान उनका बहुत मुनासिब नहीं है, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ भी कहा है ठीक नहीं है। तो राज्य की सरकार जिम्मेवार है। अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो रही है, केंद्र सरकार की बहुत भूमिका इसमें नहीं है।
इधर बीजेपी सांसद और